हमारे इस चैनल से काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन लोग जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस को वो रेगुलरली वॉच करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी का एक बार शुक्रिया। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सीनियर सिटीजन को एक जनरल सिटीजन के कंपैरिजन में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे जानेंगे अपन इस वीडियो में। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी बेनिफिट की जो एक सीनियर सिटीजन को मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में मिलने वाले बेनिफिट की बात करें उससे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन कौन है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उस पर्सन की एज किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अपन बात कर रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी एक दिन 60 साल अचीव हो जानी चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, जैसे कि पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च 2022 को। तो किसी भी पर्सन की एज 31 मार्च 2022 तक 60 साल टच कर गई तो वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए सीनियर सिटीजन कहलाता है। और मैक्सिमम एज जो है वो 80 साल तक की ही है। 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की। पहला बेनिफिट आता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। जैसा कि आपको पता होगा, एक पर्सन की इनकम पूरे साल की 2.5 लाख रुपए तक होती है तो उसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपए की रखी गई है, उनको 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। उसी के साथ साथ जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए तक की रखी गई है। यानी कि 5 लाख तक की इनकम होती है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। तो दूसरा जो बेनिफिट आता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो सैलरी पर्सन को मिलती है 50,000 रुपए तक की, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में सैलरी इनकम भी हो सकती है या फिर पेंशन इनकम भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यानी कि आपकी पेंशन इनकम है सपोज 3 लाख रुपए की, तो 50,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आपकी नेट इनकम हो जाएगी 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख के ऊपर वैसे भी कोई टैक्स नहीं बनता है। जैसा कि अभी अपन ने देखा 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बनता है। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जैसा कि आपको पता होगा, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको जो भी पैसा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है सभी जनरल सिटीजन के लिए 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री होती है। उससे ऊपर का अमाउंट जो होता है वो ही टैक्सेबल होता है, उसी के ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि 10,000 रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन था 80 TTA और सीनियर सिटीजन के लिए जो सेक्शन होता है वो होता है 80 TTB। इसके अंदर सीनियर सिटीजन के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, FD में जो भी है, जितने भी प्रकार के डिपॉजिट है, उन सब का जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है। जनरल सिटीजन के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देखा जाता है, वो भी 10,000 रुपए तक। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए है। सेविंग बैंक, FD और सभी प्रकार के डिपॉजिट को कंसीडर किया जाता है। 50,000 रुपए तक अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट होता है उसके ऊपर वो टैक्सेबल अमाउंट होता है, फिर आपको अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स पे करना होता है। अगला जो बेनिफिट है वो है TDS ऑन डिपॉजिट सेक्शन 194A। अब देखिए, पिछला सेक्शन जो था वो टैक्स के ऊपर था, ये वाला सेक्शन है सिर्फ TDS के ऊपर। यानी कि बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका डिपॉजिट है वो आपका TDS काटेंगे या नहीं ये डिसाइड होगा इस सेक्शन में। पिछला सेक्शन आपका इनकम का था तो वो आपको सेल्फ अपने आप इनकम डिक्लेयर करनी होती है, वहां पे आपको खुद से टैक्स पे करना होता है। तो दोनों सेक्शन अलग अलग हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए दोनों की लिमिट जो है वो सेम है। यहां पर क्या है, आपका किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जहां भी आपका अकाउंट है वहां से आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम आती है वो अगर 1 साल के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा होती है इंटरेस्ट इनकम, तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस वो आपकी इंटरेस्ट इनकम में से TDS डिडक्ट करेंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर 50,000 लिमिट है, तो सीनियर सिटीजन के लिए तो दोनों जगह 50,000 की लिमिट है, लेकिन जनरल सिटीजन के लिए अलग अलग लिमिट है और अलग अलग सेक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि सपोज आपका 1 साल का पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, जो भी है उस पर 70,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट पूरा नहीं देगा,
10% का उस पर टीडीएस काट लेगा, क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 63,000 ही पे किया जाएगा। 10% जो है वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आपको टीडीएस से बचना है तो उसके लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होते हैं, तो आप वो भर के अपने पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, जो कि आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड सेक्शन 80D के अंदर, जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और उसका आपने प्रीमियम पे किया है। जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपए की जनरल सिटीजन के केस में, और वो अपने पेरेंट्स का भी ले सकता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और 25,000 उनकी भी हो जाती है। टोटल मिला के 50,000 का बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 25 की जगह ये लिमिट 50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे, तो उस कंडीशन में उनका भी 50,000 का बेनिफिट लिया जा सकता है, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो बात हो गई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। काफी लोग होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर आपने कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो वहां से रिलेटेड आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। यहां पर कंडीशन क्या है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, तो आप एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ले सकते हैं बेनिफिट। अगर आपके पास पॉलिसी है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने प्रीमियम पे किया है, तो वहां पर आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एक जगह बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी का या फिर एक्सपेंडिचर अमाउंट का। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, जो कि है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। इसके अंदर क्या है, स्पेसिफाइड डिजीज की एक लिस्ट है, उनमें से आपने किसी भी डिजीज के ऊपर खर्चा किया है, आपको कोई भी बीमारी हो गई थी उनमें से, उसके ऊपर आपने खर्चा किया है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं सेक्शन 80DDB के अंदर। एक जनरल सिटीजन को इसकी जो डिडक्शन मिलती है वो 40,000 रुपए की मिलती है, यानी कि जितना भी एक्सपेंस हुआ है मैक्सिमम 40,000 रुपए तक का वो बेनिफिट ले सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 1 लाख रुपए की है। सीनियर सिटीजन ने अगर इनमें से किसी भी डिजीज की लिस्ट के ऊपर अपना एक्सपेंसेस किया है तो 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी और कम इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, जो कि आता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी पर्सन की अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा आती है किसी भी साल में, तो उसको एडवांस टैक्स पे करना होता है। उसकी डेट होती है सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक सीनियर सिटीजन की अगर टैक्स लाइबिलिटी कितनी भी हो, उसको टैक्स पे नहीं करना होता है एडवांस के रूप में। उसको जो टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के साथ ही करना होता है। इसमें एक कंडीशन है, जो सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम जो है वो बिजनेस से नहीं होनी चाहिए। बिजनेस के अलावा उसकी इनकम कहीं से भी हो सकती है, सैलरी, पेंशन, रेंट इनकम हो सकती है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी सेल करने से प्रॉफिट हुआ हो, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सभी प्रकार की इनकम हो सकती है। लेकिन बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशन या कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी सोर्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी टैक्स लायबिलिटी हो। अब बात करते हैं एक और नए बेनिफिट की, जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ऐड हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है अगर आपका टीडीएस अमाउंट 25,000 रुपए से ज्यादा होता है। तो किसी भी साल में आपका टीडीएस कहीं से भी डिडक्ट हुआ है, 25,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 50,000 रुपए की रखी गई है। लेकिन आपका चाहे 2-3 हजार रुपए भी टीडीएस कहीं से कट जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। जनरल सजेशन है, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 50,000 से ज्यादा का अगर आपका टीडीएस होता है तो आपको कंपलसरी है टीडीएस, तो आपको कंपलसरी है आईटीआर फाइल करना। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, जो कि आता है सेक्शन 194P के अंदर, यानी कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या कंडीशन है, एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए जिसकी एज 75 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके इनकम के सिर्फ 2 ही सोर्स हो सकते हैं, या तो इंटरेस्ट से इनकम या फिर पेंशन से इनकम। इन 2 के अलावा कोई भी तीसरा का इनकम सोर्स है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 से ज्यादा है और इनकम सोर्स सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन है, 2 ही सोर्स है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन होता है। जिस भी बैंक में उसकी इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम आ रही है वहां पर जाके उसको एक डिक्लेरेशन देनी होती है। एक बार का काम है, आपको एक बार जाना है बस,
डिक्लेरेशन दे देनी है। वहां पर आपको बताना होगा कि आपकी इनकम बस इन 2 सोर्स से आती है, तो आप डिक्लेरेशन दे देंगे। तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपकी जितनी भी इनकम होगी उसको अपने आप कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आपका टैक्स बनता है उतना ही टैक्स आपकी इनकम में से काट लेंगे और बाकी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। जो टैक्स होगा वो बैंक वाले ही काटेंगे और बैंक वाले ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन थी वो आपको ऑलरेडी बता दी है, 75 से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन थी इंटरेस्ट से इनकम या फिर पेंशन से इनकम, ये 3 कंडीशन पूरी होती है तो ही आप कर सकते हैं ऐसा। और ये प्रोसेस वन टाइम है, एक बार आपने डिक्लेरेशन दे दी तो उसके बाद में लाइफ टाइम आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम फिर वो बैंक खुद से करेगा। अब बात करते हैं एक और बेनिफिट की, जो कि मिलता है सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन को, यानी कि उनकी एज 80 से ज्यादा है तो उनको ही ये बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है बेनिफिट, इनकम टैक्स रिटर्न को वो पेपर फॉर्मेट में भी भर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी ITR भरने का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन को अभी भी ये ऑफलाइन ऑप्शन मिलता है। वो ऑफलाइन अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, करना चाहें तो ऑनलाइन भी उनके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन भी करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी करना चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये तो हो गए एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट होते हैं जो जनरल सिटीजन को भी मिलते हैं और सीनियर सिटीजन को भी मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट होता है कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपने शेयर मार्केट से 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, किसी साल में रियलाइज किया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। दूसरा जो बेनिफिट आता है 5 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है, वैसे वो सभी के लिए टैक्स फ्री होती है क्योंकि रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की। सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम तो वैसे ही 5 लाख तक टैक्स फ्री होती है, लेकिन जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन उनकी इनकम भी 5 लाख रुपए तक होती है, तो जितना भी टैक्स बनता है 5 लाख के अंदर वो माफ हो जाता है सेक्शन 87A की रिबेट के कारण। अब बात करते हैं एक और ऐसे बेनिफिट की जो कि मोस्ट कॉमन बेनिफिट है, सेक्शन 80C का। 1.5 लाख रुपए तक की आप बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस NPS में एडिशनल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप टोटल 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। LIC का प्रीमियम आता है, उसके अंदर आपने पे किया है। ELSS आता है, आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। होम लोन है आपके ऊपर, उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी पेंशन स्कीम में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो आप सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। और इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंदर एलिजिबल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन है तो इसलिए इसको हमने लास्ट में रखा था। तो ये थे टोटल 13 ऐसे बेनिफिट जो मिलते हैं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए रेगुलरली लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।